तो आज का ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें अगर हम बात करें तो ये टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पावर वैद्युत शक्ति। वैद्युत शक्ति अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपने एक टॉपिक क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ रखा है, सामर्थ्य तत्व शक्ति के बारे में। उसमें आपने क्या पढ़ा? शक्ति कोई टीवी का सीरियल का नाम नहीं, मूवी का नाम नहीं, ठीक है। शक्ति का मतलब यहाँ पर क्या है समझ लीजिए। यहाँ पर आपने कार्य बटा समय यानी कि वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू पावर के नाम से इसको क्लास 9 में पढ़ा था। इसका मात्रक आपने पढ़ रखा था वाट। लेकिन यहाँ पर वर्क की जगह पर क्या हो जाएगा? एनर्जी। एनर्जी कौन सी? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम जो होता है उसी को हम बेसिकली पावर कहते हैं। यानी कि किसी भी गिवन टाइम में किसी सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी भी वैद्युत परिपथ में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी व्यय हुई, कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च हुई, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसी को हम पावर कहते हैं। फिर अब यहाँ से अगर हम बात करें इसके मात्रक को निकाल ले तो मात्रक अगर आपको पावर का निकालना है तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी का मात्रक हमने जूल पढ़ा है, और यहाँ पर समय का मात्रक सेकंड होता है, तो जूल प्रति सेकंड इसका एक मात्रक हो जाएगा, या इसी को क्या कहेंगे? इसी को हम लोग वाट कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये तो मात्रक की बात हो गई। अब यहाँ पर आप कैसे समझोगे कि किसी भी सर्किट में 1 वाट, वाट जो बार बार सुन रहे हो, सुन करके बड़ा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन वाट शब्द बड़ा खतरनाक है अपने में। वाट शब्द की अगर हम बात करें तो हमारी वाट कब लगती है? हमारी वाट तब लगती है जब हम लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं। वो पढ़ते लिखते नहीं, नंबर नहीं आते तो माता पिता, रिश्तेदार, और आप कहीं गलती से आपसे छोटा भाई बहन कोई है घर में, तो आपकी तो वाट लगनी तय है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ो। 1 वाट कब होगा? तो यहाँ पर वैल्यू 1 वाट कब आएगी? तो इसका सिंपल सा तरीका है कि आप यहाँ पर 1 जूल वर्क डन हो, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी खर्च हो? 1 जूल, और उसमें टाइम कितना लगे? अगर 1 सेकंड का टाइम लगे तो हम कहेंगे उस इलेक्ट्रिक सर्किट या उस परिपथ में जो शक्ति है वो 1 वाट है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक फार्मूला होता है। आप कैसे इसको डिफाइन करोगे कि किसी भी दिए गए विद्युत परिपथ में अगर 1 सेकंड में 1 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय होती है तो उस परिपथ की विद्युत शक्ति 1 वाट होगी। समझ गए? एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय होती है तो उस परिपथ की शक्ति 1 वाट होगी। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर इसको वेरियस फार्मूले में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे? तो आपने डब्ल्यू के फार्मूले पढ़ रखे हैं। डब्ल्यू के फार्मूले में सबसे पहला अगर फार्मूला पढ़ें बताएं तो ये क्या था? VIT जूल, यानी कि विद्युत ऊर्जा किसके रूप में? विभवांतर और धारा के पदों में आपने पढ़ रखा था। इसकी परिभाषा क्या थी? यदि किसी चालक के V सिरे का मतलब कोई चालक है, उसके सिरों के बीच विभवांतर V है और उसमें I एम्पियर की धारा बह रही है T समय में, तो यहाँ पर जो वह विद्युत ऊर्जा होती थी W=VIT जूल होती थी। अच्छा, अब दूसरी बात, अगर आपने ये फार्मूला पढ़ रखा है तो अगला फार्मूला खुद ब खुद निकाल लोगे। क्या फार्मूला हो जाएगा? पावर इज इक्वल टू W/T। डब्ल्यू की वैल्यू VI/T, और अपॉन में स्मॉल t जो उड़े उड़ा दो, तो यहाँ पे P बराबर फार्मूला क्या मिल जाएगा आपको? P बराबर V/I। और इसका मात्रक क्या आ जाएगा? तो इसका मात्रक अभी मैंने बताया, जो आपके एग्ज़ाम देने के बाद लगेगी, एग्ज़ाम रिजल्ट आने पे लगेगी, वाट। समझ में आ गई बात कि नहीं समझ में आ गई बात? ठीक है। अगला, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसकी डेफिनेशन अगर आप निकालिए, इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, फटाफट समझते जाओ। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर हो और उसमें I एम्पेयर की धारा बह रही हो तो उस परिपथ की शक्ति कितनी होगी? उस परिपथ की शक्ति VI वाट होगी। समझ में आ गई बात? अगर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V वोल्ट हो और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I एम्पियर हो, तब उस परिपथ की शक्ति VI वाट होगी। समझ में आ गई बात? अच्छा, एक फार्मूला ये बन गया P=VI। एक फार्मूला ये आपका हो गया। सेकंड फार्मूला देखो कैसे निकालोगे। सेकंड फार्मूला देखो तो आपको क्या पता है? आपको पता है ओम के नियम से V=IR। इसको इसमें पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? ये फार्मूले से अगर आप यूज़ करते हो तो P हमारे पास क्या है? V/I। अब जब यहाँ पे रखोगे तो P बराबर आपको क्या मिल जाएगा? V की जगह IR रखो तो I/R, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ×R। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर I/R और पहले से I मौजूद है, तो P बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा? I²R, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वाट। ये सेकंड फार्मूला, ठीक है। P=I²R। ठीक है, इजी है, समझ में आ रहा है? कमेंट में जाकर के बता दिया 2+1 तीसरा है ना ये। तो तीसरे पॉइंट में देखिए, तीसरा इसका फार्मूला कैसे निकालोगे? तो आपको पता है क्या? I= क्या होता है? I= अगर यहाँ से देखो तो मिल जाएगा आपको V/R। तो हमारे पास फार्मूला क्या है? हमारे पास फार्मूला है P=I²R। तो यहाँ पे P बराबर क्या हो जाएगा? ये आपका बन जाएगा, इसकी जगह पे क्या रख दो? इसकी जगह V/R रख दो, तो ये V²/R² बन जाएगा ×R यहाँ पर। ठीक है, एक सिंगल पावर इसकी उड़ गई, तो P बराबर कितना बचेगा? P बराबर यहाँ पर आपको बचेगा V²/R, और मात्रक क्या हो जाएगा? वाट। अच्छा, आप ये कह रहे होंगे कि मैंने एक में खाली डेफिनेशन बताई, बाकी में मैंने कुछ बताया ही नहीं। तो जानना क्या है, टेंशन क्यों ले रहे हो बाबा? हो जाएगा सिंपल सा कि अगर किसी भी परिपथ में, देखो इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आपको इसमें क्वेश्चन जो बनेगा तो उसमें आपको एक कह देगा कि एक विद्युत बल्ब दिया गया है या एक परिपथ दिया गया, उस पर लिखा है ये,
ये क्या क्या मतलब है, ये का मतलब ये है, कह देगा कि उस पर अंकित है 40 वाट और 220 वोल्ट, तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा निकालो। फटाक से फार्मूला है विभवांतर उधारा के पद निकाल दो। अब किसी भी कह देगा कि उसमें प्रवाहित होने वाली धारा अंकित है इस परिपथ पे, उसका प्रतिरोध दिया गया है, उसमें कितनी शक्ति लगेगी निकाल लो। कह दिया जाए कि किसी दिए गए वैद्युत परिपथ पे किसी इलेक्ट्रिक मोटर पर इतना विभवांतर अंकित है, लिखा हुआ है, इतना प्रतिरोध लिखा हुआ है, उसकी शक्ति कितनी होगी यहाँ निकाल दो। इसके क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये समझ में आ गया आपको, ये 3 फार्मूले आपके बनेंगे 1, 2 एंड 3, ठीक है। ज़्यादा लंबा नहीं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है कमेंट में जाकर के अपने डाउट लिख दिया करो। आप डाउट लिख दोगे मुझे समझ में आ जाएगा, कहीं मुझसे कुछ कमी रहेगी मैं उसको इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आगे हम बात करते हैं, अभी हमने एक फार्मूला निकाला था क्या, P=V²/R, और इसका मात्रा क्या हो जाएगा वाट, ठीक है। वैसे भी वाट ज़िंदगी में हर दिन लगती है, एक दिन लग गई और तो क्या हो जाएगा। अच्छा अब दूसरी बात, अब P= आपका हो गया V²/R, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अच्छा अब यहाँ से एक रिलेशन मिल जाता है कि अगर यहाँ पर किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट हो, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट हो, तो उसके उस परिपथ की शक्ति उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है या होती है। ये होता में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है भाई साहब। तो अगर यहाँ पर किसी भी परिपथ में V वोल्ट विभवांतर स्थापित किया गया है तो उस परिपथ का वैद्युत सामर्थ्य या वैद्युत शक्ति उस परिपथ के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मीन्स अगर V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो पावर विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, दैट्स इट, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मात्रक की, जरा बात कर लें, सब जगह दिमाग ख़राब होता ही है, वैसे भी दिमाग ख़राब कर लें। मात्रक क्या पढ़ा हमने, शक्ति का वाट, ठीक। समझ में आ गई बात, फील तो बड़ा आ रहा होगा, वाट लग रही है भाई साहब टॉपिक पढ़ने में। अब इसके बड़े मात्रक की बात कर लेते हैं। ये इसका कैसा मात्रक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये छोटे मात्रक हैं। परेशान ना हो, बिजली का बिल निकालना भी सिखा देंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, घर का एक काम भी कर सकोगे। बड़े मात्रक में अगर हम बात करते हैं तो बड़े मात्रक में कौन सा आ जाएगा, फटाफट देखो। बड़े मात्रक में पहला अगर हम बात करें तो आपका आ जाता है किलोवाट, जिंग 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 जिंगाट, और दूसरा आपका आ जाएगा मेगावाट, ठीक है। ये आपके बड़े मात्रक हैं। आपने ये सब मात्रक कहीं ना कहीं सुने होंगे, इलेक्ट्रिक मोटर पे लिखा हुआ देखा होगा, पावर ये सुना होगा, मेगावाट, इतने मेगावाट की शक्ति यहाँ विद्युत ऊर्जा होती है, ये सब सुना होगा। वाट आप अपने घर के उपकरण को उठाइए, कोई इलेक्ट्रिक बल्ब का, कोई LED बल्ब का बॉक्स उठाइए, उस पर ये सब आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, ये चीज़। और बड़े बड़े जो मोटर्स वगैरह आते हैं जिनसे पानी वगैरह जेट पंप आता है, उनको आप देखिएगा साइड में उनके डब्बे पे ये सब लिखा होता है, ठीक है। ये आपको स्पेशली मिलेगा। मेगावाट आपको थोड़ा बड़े मशीन में मिलता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर इसके लिए सिंबल क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए सिंबल हम यूज़ करते हैं KW, और इसके लिए सिंबल क्या यूज़ करते हैं, तो इसके लिए आपका हो जाता है MW, ठीक है। अच्छा दूसरी बात कर लेते हैं आगे कि आपका 1 किलोवाट, ठीक है। चलो 1 किलोवाट कितने के बराबर होगा, तो यहाँ पर याद रखना 10⁻³ वाट के बराबर होगा। फिर उसके बाद आपका क्या याद रखना है, 1 मेगावाट, तो 1 मेगावाट कितने के बराबर होगा, ये 10�6 वाट के बराबर होगा। समझ में आ गई बात कि नहीं भाई। वीडियो लाइक कर दिया करो यार, अच्छा लगे तो कर दिया करो, नहीं तो कोई बात नहीं, हमने आपको कोई घूस नहीं दी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक और ऑप्शन लीजिए, यांत्रिकी मतलब जितनी बड़ी बड़ी मशीन्स वगैरह होती हैं उनमें जो यूनिट चलती है उसको हम कहते हैं हॉर्स पावर। आपने ये नाम सुना होगा, बहुत कॉमन सा, इसको बोलते हैं हॉर्स पावर, ठीक है। अब इसको मैं बाद में बताऊंगा इसका नाम हॉर्स पावर क्यों पड़ा, ठीक है। और आपका ये जो 1 HP हॉर्स पावर इज इक्वल टू हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मत समझ लेना, HP का मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, हॉर्स पावर है। ये आपका होता है 746 वाट के बराबर। आपसे मेरा क्वेश्चन यही है कि यहाँ पर ये बड़ी बड़ी मशीन्स के लिए हॉर्स पावर क्यों यूज़ किया गया। HP स्टैंड्स फॉर हिंदुस्तान पेट्रोलियम, नहीं हॉर्स पावर, ठीक है। यही आपका टॉपिक है यहाँ तक। अब इसके बाद जब आप टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम मैं बता दे रहा हूँ, आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को मेज़र कैसे करते हो। मैंने अभी कुछ देर पहले वीडियो में बोला था कि आप ये सीखोगे कि हम घर के बिजली बिल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। बस उसका एक तरीका है, आसान सा, बताएंगे समझाएंगे, न्यूमेरिकल भी आ रहे हैं, बस वेट करते रहो, ओके। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।